Okay, welcome to NLCC classes, your companion on online platform and offline platform for law classes specially. अभी जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है लोकपाल है लोक आयुक्ता। एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे रहता है अक्सर आपके, तो जितने भी एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स होंगे हम वो सब अभी डिस्कस करेंगे। तो एक बार आप लोग एक ओवरव्यू ले लीजिए, जो लोग ऑनलाइन अभी आए हैं जुड़े हैं हमसे, कि इस पे क्या है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा जब भी आप ये वीडियो देखें, आजकल परसों जब भी। ओके, द टॉपिक विच वी आर डीलिंग टुडे इज लोकपाल एंड लोक आयुक्ता अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू पहले सिंपल वर्ड्स में कि लोकपाल और लोक आयुक्ता होता कौन है। लोकपाल हम उस बंदे को कहते हैं, लोक आयुक्ता उस बंदे को कहते हैं जो करप्शन के चार्जेस पॉलिटिशियंस के स्टडी करता है। कौन होता है? जो करप्शन के चार्जेस पॉलिटिशियन के स्टडी करता है। किसके? पॉलिटिशियंस के करप्शन के चार्जेस जो स्टडी करते हैं। ठीक है, ये दोनों बंदे सेम होते हैं, ये चीज याद रखिएगा। बस फर्क ये होती है कि ये दो अलग अलग जगह पे बैठते हैं, इसलिए दो बंदे होते हैं, मतलब पोजीशन सेम है। यानी ये वाला बंदा और ये वाला बंदा दोनों क्या कर रहे हैं? करप्शन को स्टडी कर रहे हैं पॉलिटिशियंस के। जो पॉलिटिशियन करप्ट है उनकी स्टडी करना इनका काम होता है, उनकी कंप्लेंट पे रिएक्ट करना इनका काम होता है। लोकपाल कहां बैठते हैं? सेंटर में, यानी सेंट्रल के जो मिनिस्टर है सेंटर के, जैसे मान लो योगी, सेंटर के कौन हो गए? मोदी जी हो गए, अमित शाह हो गए। जो सेंटर के मिनिस्टर है, अगर उन पे कोई करप्शन का चार्ज लगता है तो उनकी स्टडी, उनके चार्जेस जो स्टडी करेगा, सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट करेगा, वो होगा लोकपाल। ठीक है, और लोक आयुक्त कौन होगा? लोक आयुक्त वही बंदा होगा सेम, लेकिन वो जब जाके स्टेट के नेताओं की, पॉलिटिशियंस की करप्शन की स्टडी करेगा। यानी लोकपाल कौन हो गया बेटा? सिंपली जैसे योगी जी का कुछ करप्शन आ गया सामने, राहुल गांधी मान लो स्टेट, कौन? अखिलेश यादव है स्टेट में, अखिलेश यादव ने कुछ करप्शन कर दिया, उनके ऊपर चार्जेस लेकर उनकी स्टडी जो करेगा वो लोक आयुक्त। तो दोनों बंदा सेम है, ठीक है, लेकिन अपना अलग अलग नाम, क्योंकि अलग अलग जगह बैठते इसलिए नाम बदल दिया गया बस। ठीक है, सेंटर एग्जाम में याद रखना, स्टेट में कौन है ये है और सेंटर में कौन है ये है। तो क्या करते हैं, इसको हम बोलते हैं एंटी करप्शन बॉडी। करप्शन के खिलाफ इसके जो लोग हैं वो काम करते हैं। अब इसके बाद हमारा पहला जो इसमें दे रखा है कि पहली कंट्री वो पूरी दुनिया में कौन सी थी जिसने लोकपाल का कॉन्सेप्ट लाया? ओम्बड्समैन। ओम्बड्समैन उसी बंदे को कहते हैं जो स्टडी करता है करप्शन की। ठीक है, तो इंडिया में ओम्बड्समैन कौन है? लोकपाल है। अदर कंट्री में और कोई हो सकता है, इंडिया में लोकपाल, ओम्बड्समैन। ओम्बड्समैन आपके लीगल इंग्लिश में क्वेश्चन आता है अक्सर, ओम्बड्समैन की मीनिंग पूछता है। वन हु स्टडीज करप्शन, ठीक है, वन हु स्टडीज चार्जेस ऑफ पॉलिटिशियंस, करप्टेड चार्जेस। ठीक है, तो पहली कंट्री कौन सी थी? स्वीडन थी, जिसने ये चीज लाई, किस तरह का कोई ऑफिसर अपॉइंट करने की बात की। ठीक है, उसके बाद इस चीज का इंडिया में कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ? इंडिया में ये चीज 2013 में आती है, याद रखना। किस एक्ट से आती है? उस एक्ट का नाम है लोकपाल। ये LPP हो गया, इसको सही कर लेना, ये लोकपाल है, LOK, मैं सही कर दे रहा हूं इसको, LOK है ये। ठीक है, लोकपाल एंड लोक आयुक्ता एक्ट था 2013 का। कहां पे ये एक्ट आया था? ये एक्ट आया था पार्लियामेंट में। ठीक है, ये कानून, भाई कोई भी कानून इंडिया में कहां आता है? पार्लियामेंट में आता है। ठीक है, अभी 2013 में जब ये बनी तो पार्लियामेंट में कोई भी बॉडी आती तो वो कैसी होती है? स्टेटरी होती, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होती। जो चीज कॉन्स्टिट्यूशन में इंटर की जाती है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, लेकिन जो पार्लियामेंट में डाली जाती है वो क्या होती है? स्टेटरी बॉडी कहलाती है। तो भाई लोकपाल एंड लोक आयुक्ता कैसी बॉडी है? अगर एग्जाम में आता तो स्टेटरी बॉडी है। ठीक है, उसके बाद लोकपाल एंड लोक आयुक्ता इंडिया में आया तो था 2013 में, लेकिन चालू कब से हुआ, लगा कब से, काम करना कब से शुरू किया? उसकी एग्जैक्ट डेट है 16 जनवरी 2014। 2013 में बन के कानून आ गए, लेकिन ये जो लोग अपॉइंट किए गए पहली बार वो 16 जनवरी 2014 को अप्लाई किए गए, यानी काम करना शुरू किए, यानी लगभग 1 साल बाद। ठीक है, अपॉइंटमेंट लोकपाल का अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। और लोक आयुक्ता का अपॉइंटमेंट कौन करता है? गवर्नर करता है, क्योंकि ये स्टेट का है ना, इसलिए स्टेट में तो गवर्नर करेगा अपॉइंटमेंट, और सेंटर में कौन करेगा अपॉइंटमेंट? प्रेसिडेंट करेगा। ठीक है, कंपोजिशन की बात कर ले तो इसमें एक चेयरपर्सन होता है, ठीक है, और 8 अदर मेंबर होते हैं। ठीक है, कोई भी हो, लोकपाल हो या लोक आयुक्ता, दोनों का सेम कंपोजिशन है। एक चेयरपर्सन होगा और 8, यानी टोटल कितने होते हैं? टोटल 9 मेंबर्स होते हैं इसमें, अगर टोटल एग्जाम में पूछता है तो। ठीक है, चेयरपर्सन कौन बन सकता है? चेयरपर्सन की क्वालिफिकेशन यहां पे दी हुई है, क्या दी हुई है? क्वालिफिकेशन। ठीक है, क्या क्वालिफिकेशन है? मस्ट बी अ फॉर्मर CJI, या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मस्ट बी अ फॉर्मर CJI ऑफ इंडिया, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर हो गया हो। कौन बन सकता है? जो चीफ जस्टिस से रिटायर हो गया हो इंडिया के। ठीक है, या फिर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, या फिर जज हो अभी एट प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट में, यानी जो जज है वो भी यहां पे बन सकता है। क्या? लोकपाल, यानी इनको स्टडी करने को दिया जाएगा, ये पॉलिटिशियन के ऊपर पढ़ेंगे, जज लोग। ठीक है, जज लोग होंगे, या फिर कोई भी ऐसा एमिनेंट पर्सन, यानी इज्जतदार, नॉन करप्टेड, सीधा बंदा जिसके बारे में आप जानते हैं, जो कि एंटी करप्शन
की चीजों में स्टडी कर रखा हो, उसके एक्सपर्ट हो। यानी कोई भी कौन, न्यूज वाला हो सकता है, कोई टीचर भी हो सकता है जिसने एंटी करप्शन चीजें जानता हो, किस तरीके से डील किया जाता है, कोई एनजीओ वाला भी हो सकता है, कोई भी ऐसा बंदा। उसको कौन अपॉइंट करेगा भाई? प्रेसिडेंट। जाहिर सी बात है, अपॉइंट तो प्रेसिडेंट करेगा। प्रेसिडेंट के ऊपर है कि सीजीआई को अपॉइंट कर रहा है या एससी को, सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट कर रहा है या किसी एक्सपर्ट को अपॉइंट कर रहा है। ठीक है, वो सीजीआई के ऊपर है, सॉरी वो प्रेसिडेंट के ऊपर है, और स्टेट में वो गवर्नर के ऊपर है। पर ये तीनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है फंक्शन। क्या करते हैं ये? कैन ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन, ये ऑर्डर कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन। किसी भी पुलिस एजेंसी को बोल सकते हैं जो इंक्वायरी करके हो, डायरेक्टर सबसे ऊपर होते हैं, पुलिस एजेंसी भी इनके नीचे होती है। यानी कोई एक्सपर्ट बंदा भी अपनी लाइन का पुलिस को अपने कंट्रोल में ले सकता है इस टाइम पे। ठीक है, प्रोसिक्यूट करप्ट ऑफिशियल, जो करप्ट ऑफिशियल है उनके खिलाफ अगर चार्जेस साबित हो जाते हैं, उनको सजा भी दिलवा सकते हैं। ठीक है, सजा भी दिलवा सकते हैं, देगा नहीं सजा, सजा दिलवाएगा। ठीक है, डायरेक्ट सीबीआई इंक्वायरी, और अगर बहुत ज्यादा करप्टेड कोई बंदा है जो कि पुलिस से नहीं कंट्रोल में आ रहा है, तो सीबीआई की जांच का ऑर्डर भी ये दे सकते हैं। क्लियर है वाला पॉइंट? ये सारा काम ये करते हैं। कितने साल के लिए अपॉइंट होते हैं? एक तो 5 साल के लिए होते हैं, या फिर इनकी रिटायरमेंट 70 है तो 70 साल जो पहले आ जाए। यानी अगर 68 पे अपॉइंट हुए, 68 पे मान लो, तो 70 पे रिटायर हो जाएंगे, यानी 2 ही साल ये रहे, 70 के ऊपर कंटिन्यू नहीं करेंगे। हुए तो 5 साल के लिए अपॉइंट, पर एज निकल गई तो 70 पे इनका वो हो जाएगा रेजिग्नेशन। ठीक है, और अगर मान लो 62 पे अपॉइंट हो तो पूरा 5 साल पूरा करेंगे, 67 पे ये रिटायर होंगे। ठीक है, तब भी इनके पास 3 साल बचेंगे। लेकिन रीअपॉइंटमेंट का क्या सीन है अभी हम देखते हैं। रीअपॉइंटमेंट इनकी होती है कि नहीं, अपॉइंटमेंट दिया है कि नहीं दिया है, अभी हम बात कर लेते हैं। सैलरी, चेयरपर्सन की सैलरी सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बराबर है, यानी 2.5 लाख रुपए के आसपास मिलती है इनको। ठीक है, सीजीआई की सैलरी लगभग 2.5 लाख रुपए, ठीक है, महीना। और मेंबर्स की सैलरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के बराबर है, यानी 2,25,000 रुपए के आसपास मेंबर्स को मिलती है इसके, यानी जो 8 मेंबर्स हैं उनको। ठीक है, कितनी मिलती है? 2,25,000 के आसपास, इनको मिलती है 2.5 लाख के आसपास। ठीक है, एग्जाम में अगर सीजीआई की सैलरी आता है तो सीजीआई की सैलरी 2.5 लाख रुपए। ठीक है, रेजिग्नेशन किसको देंगे? अगर ये रिजाइन करना चाह रहे हैं लोकपाल या लोकायुक्त, तो गवर्नर ने अपॉइंट जरूर किया था लोकायुक्त को, लेकिन रेजिग्नेशन दोनों ही के दोनों किसको देंगे? प्रेसिडेंट को देंगे। ठीक है, बड़े वाले को, जो बड़ा है। पहला लोकपाल इंडिया का 2019 में वो था, कौन था फर्स्ट लोकपाल इंडिया का? अच्छा, लोकपाल की एजेंसी तो आ गई थी 2014 में, पर पहला लोकपाल जो अपॉइंट हुआ एक्चुअल में, वो अपॉइंट हुआ 2019 में जाकर के। यानी 2013 से लेकर के 2019 तक कोई लोकपाल का केस ही नहीं है। तो पहला जो लोकपाल अपॉइंट हुआ, लोकपाल, लोकायुक्त नहीं, फर्स्ट लोकपाल जो अपॉइंट हुआ उनका नाम था जस्टिस पिनाकी चंद्रा घोष। जस्टिस पिनाकी चंद्रा घोष, ये पहले लोकपाल है इंडिया के। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट स्टेट, पहली वो कौन सी स्टेट थी जिसने लोक आयुक्ता को इस्तेमाल में लाया था? लोक आयुक्ता को इस्तेमाल में लाया था, तो वो थे महाराष्ट्र में 1971 में। तो सर अभी आपने बताया कि 2013 में ये इंडिया में आई, तो महाराष्ट्र में 1971 में कैसे लगी? कैसे लगी? देखो, लोक आयुक्ता और लोकपाल इंडिया में हमेशा से था, पर क्या था, वो स्टेटोरी या कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट नहीं था। ये स्टेटोरी बॉडी बनी है 2013 में, पर लोकपाल लोकायुक्त इंडिया में हमेशा से था, उसका यूज भी हो रहा था, वो काम भी कर रही थी, लेकिन उसकी पावर नहीं थी इतनी, वो अपना कोई फैसला नहीं बोल सकता था, वो इंक्वायरी करके चुपचाप से चार्ज जमा कर देता था, फाइल जमा कर देता था, इतना ही पावर थी। स्टेटोरी ये बना 2013 में, पार्लियामेंट में जब आया तो उसकी पावर बढ़ाई गई, पावर आ गई ये इसके पास, अब ये सीबीआई को भी कंट्रोल कर सकता है। ये सारी पावर नहीं थी, लेकिन ये चीज पहले से थी इंडिया में, इसलिए महाराष्ट्र ने इसको पहली बार अप्लाई 1971 में किया था। स्टेट में लोकायुक्ता लगता है तो लोकायुक्ता लगा था, और वो कौन सी पहली स्टेट थी जहां से लोकायुक्ता ने वर्क किया था? वो महाराष्ट्र की। पावर कम थी उसकी, लेकिन ठीक है। अब बात आती है, लेकिन पावर मिली कब है बेटा? पावर मिली यहां पर है, पावर मिली यहां पर, पहला अपॉइंटमेंट हुआ यहां पर। ठीक है, और ऑफिस कब एक्सिस्टेंस में आया? ऑफिस आ गया था यहां पर, ऑफिस आ गया, ऑफिस में बंदा नहीं बैठा कोई, ऑफिस तो बन गया। ऑफिस आया 2014 में, लॉ बन गया 2013 में, बंदा बैठा 2019 में। ठीक है, ये है कहानी। पहली स्टेट जिसने ये लगाया था वो थे महाराष्ट्र, और लोकपाल और लोक आयुक्ता 2013 एक्ट प्रोवाइड करता है इनको इन दोनों को स्पेशल कोर्ट की पावर भी, स्पेशल यानी ये कोर्ट की तरह भी एक्ट कर सकते हैं, कोर्ट की तरह फैसले ले सकते हैं ये लोग। ठीक है, क्योंकि बेटा देखो, जज ही तो बैठ रहे हैं यहाँ पे ज्यादातर, इनको नॉर्मली दे तो रखा है, पर इनको अपॉइंट नहीं किया जाता, नॉर्मली इन्हीं लोग को अपॉइंट किया जाता है, ज्यादातर जो रिटायर्ड हो गए होते हैं। रिटायर्ड को क्यों? क्योंकि अब तो वो रिटायर हो गया, वो किसी से डरेगा नहीं, ना पॉलिटिशियन से, ना किसी से, किसी के खिलाफ भी फैसला लेगा। लेकिन जो अभी जॉब कर रहा है वो डरेगा पॉलिटिशियन से, जॉब जा सकती है, मार सकता है, लेकिन रिटायर्ड को कोई टेंशन ही नहीं है, वो तो हो गया बूढ़ा, मार दो तो मार दो, बोले वो इस तरह की सोच है कि कोई दिक्कत नहीं यार, वो बूढ़ा हो गया तो उसको बनाओ, अब वो कुछ भी कर सकता है, समझ रहे हो? तो लोकपाल और लोकायुक्त 2013 के एक्ट ने स्पेशल कोर्ट की पावर दी इनको, ओन इंक्वायरी विंग, और साथ में क्या दी, अपनी खुद की इंक्वायरी एक ऑफिस दिया जहां ये खुद की इंक्वायरी कर सकते हैं, इनको किसी और को, यानी ये कुछ पुलिस को अपने आप उस टाइम के लिए अपॉइंट कर सकते हैं, जो इनके लिए पर्सनल काम करेगा, इनका जो भी है बेसिकली करप्शन वर्शन का
वो अपना ड्यूटी नहीं करेगा, पहले इनकी ड्यूटी करेगा। बेसिकली इनके यहाँ के सारा करप्शन के चार्जेस पड़ेगा। अपनी इंक्वायरी विंग, यानी एक हर डिपार्टमेंट से मुझे सीबीआई का ये बंदा पसंद है, मुझे ये पुलिस वाला ये पसंद है, तो एक अपने एक कलेक्टिव ग्रुप बना लिया इन्होंने, वो ये कर सकते कुछ बंदों को, ठीक है। और ये जाहिर सी बात है टाइमिंग होगी, जब चार्जेस पढ़ लेंगे तो लोकपाल का काम खत्म। लोकपाल और लोक आयुक्त कब तक वर्क करेंगे, जब किसी की चार्जेस स्टडी करनी होगी। तो ये परमानेंट बॉडी नहीं है, याद रखना, ठीक है। ये जब ही काम करती है जब इसकी जरूरत होती है, जब जरूरत नहीं है तो कोई बॉडी नहीं है, ठीक है। लेकिन इट हैज सम बिग पावर्स, यहाँ पे पावर्स बहुत बड़ी बड़ी। इसी को विसिल ब्लोअर भी कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, आज तक आया नहीं पर वेरी इंपॉर्टेंट है। इस पोस्ट को कॉन्स्टिट्यूशन में विसिल ब्लोअर कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। विसिल ब्लोअर समझ रहे हो, चिट्टी बिट्टी उड़ा देने वाला, ठीक है, हालत खराब कर देने वाला, ठीक है। प्रोटेक्शन प्रोविजन इंक्लूडेड, और इसी के चलते यहाँ पे इसके विसिल ब्लोअर के भी कुछ इसको पावर दे देगी। बेसिकली विसिल ब्लोअर की पावर यही होगी, सीबीआई पुलिस को बुला लेना, ये सारी चीज। ये हमारा लोकपाल और लोकायुक्त के सभी एग्जाम के हिसाब से टॉपिक्स कंप्लीट होता है।